A morning devotion from Oil and Wine. प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह दृष्टि से आपसे भेंट कर रहा था, उसके महत्व को, उसके मूल्य को आप नहीं पहचाना या आप नहीं In समझा। other words, दूसरे शब्दों में the कहता Lord said, प्रभु दूसरे शब्दों में कहता है, I knocked. मैंने तेरे जीवन का द्वार खटखटाया। Jerusalem, I knocked at your door. हे यरूशलेम, मैंने तेरे प्रवेश द्वार को मैंने खटखटाया था, But you never answered. परंतु तूने उत्तर नहीं। परमेश्वर के इस गुप्त काम को, इस अंदरूनी काम को रोकने के लिए, उस पर बाधा डालने के लिए प्रयत्न करेंगे। Yes. Number one, पहला by inducing us to follow the desires of our old nature. कि हमारे पुराने स्वभाव को पीछे हम जाने के लिए हमें उत्साहित करेगा। ध्यान से सुनिए, हमारे पुराने स्वभाव का पीछे जाने के लिए वो उत्साहित करेगा। Or in other words, दूसरे शब्दों में, दूसरा काम, no, दूसरा काम नहीं, दूसरे शब्दों में. दूसरे शब्दों में, By inducing us to follow
the temperaments that are entwined in our nature. कि हमारे जीवन के अंदर जो राग है, टेम्परमेंट्स को राग ही बोलता है, जो राग है उनको ऊपर हम आश्रित होने के लिए या उनको प्रोत्साहन करने के लिए वो हमको उत्साहित करेगा. Number 2 is दूसरा काम ये है, by imitating the work of God. दूसरा उसका उपाय यही है, शत्रु का उपाय है, और प्रभु का काम जैसा है ऐसा एक नकली काम करेगा. Yes. These are the two ways the enemy will try to thwart that work of God which is internal. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की अंदरूनी काम को, परमेश्वर की शेष लोगों को अंदर जीवन की अंदर में बाधा डालने के लिए, रोकने के लिए, Yes. नई बातें नहीं, नई अनुभव नहीं है. Satan has always tried to imitate. शैतान ने हमेशा परमेश्वर की कार्य के लिए नकल, He always had tried to imitate the voice and his presence and even the works of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो Listen carefully. ध्यान से सुनिए, शत्रु ने परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के कार्य को नकल रूप में दिखाएगा. Yes. नकल कर दिखाएगा. He is a great imitator. क्योंकि वो एक महान नकली है. Yes. Today there are lots of imitations in the Christian world परमेश्वर के प्रिय को इन दिनों among God's people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीहत के अंदर इन दिनों में विशेष रूप से मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासियों के भीतर बड़े बड़े नकली काम इन दिनों में हो रहा है. In these last days there will be a great increase of this. और इन अंतिम दिनों में ये अत्यधिक बढ़ते जाएगा. इस नकली बातें, नकली काम अत्यधिक बढ़ते जाएगा. Yes. This has been prophesied in many places in the Bible. और इस नकली काम, शत्रु के इस नकली काम के विषय पर परमेश्वर की वचन में कई जगह पर भविष्यवाणी की गई. The power to deceive will increase in these last days. और इस धोखेपन की आत्मा का काम अत्यधिक होगा अंतिम दिनों में. How much we need to contend for that, the faith in these last days. और इस कारण उस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करने के लिए हम कितना अत्यधिक प्रयत्नशील रहना परमेश्वर के पवित्र लोगों. In this hour of externals, in this hour of imitations. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस घड़ी में मैं और आप रहते हैं उस घड़ी ऐसी है, ज्यादा नकली, अत्यधिक नकलीपन ज्यादा दिखता है, अत्यधिक प्रकट रूप की काम दिखता है. The power to deceive will increase in these last days. और वही है कि इन अंतिम दिनों में और परमेश्वर की चुनावों को भरमाएगा, परमेश्वर की चुनावों को धोखा कर. Saints of God, I share this with a great burden. और मैं बड़े बोझ के साथ इसको आपके सामने बोल रहा हूं. Let this be a burden for ourselves, concerning ourselves, and also for His church. अपने स्वयं के आत्मिक जीवन के विषय पर और परमेश्वर की कलीसिया के विषय पर यह बोझ हो अपने प्रत्येक बच्चों का हृदय में. When we turn again to the book of 2 Thessalonians, दूसरा तसलोनिकी दूसरी पत्री की तरफ हम देखें. the book of 2 Thessalonians दूसरा तसलोनिकी and दूसरा chapter 2, और उसका दूसरा अध्याय and maybe turn to verse 7 and 8. और उसका 7 और 8वां पद. For them read in your own Bibles. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who letteth will let, until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. तसलोनिकी दूसरी पत्री दूसरी अध्याय 7 और 8. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है. Yes. अब भी कार्य करता जाता है, परंतु अभी तक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा. तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा. Yes. Now I am not getting into a lot of
interpretations, मैं इसका कई अनुवादों की गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, but I would like to get into a simple interpretation of this verse. परंतु मैं एक सरल अनुवाद को मैं आपकी बात बताना चाहता हूं. You know, it says here, और इधर बताया जा रहा है, when the restrainer is taken out of the way. अभी तक रोकने वाले दूर न किया गया. इन अधर्म के बेद को काम को रोकने वाले. Translated what I say, don't read. When the restrainer is taken off the way, it's taken out of the way. Yes. जो रोकने वाले उस मार्ग से दूर किया जाएगा. The power to deceive will increase in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो धोखे का काम करने वाले के सामर्थ्य जो है और अत्यधिक होगा. When the restrainer is taken out of the way, जो रोकने वाले उस मार्ग से रोकने का उस मार्ग से दूर किया जाए. ध्यान से सुनना, रोकने वाले उस रोकने के मार्ग से जब दूर किया the जाएगा, power to deceive through imitation will increase greatly in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में जो धोखे करने वाले और उस शक्ति अत्यधिक प्रकट होगा. Now, therefore, listen carefully, saints. परमेश्वर के प्रिय उससे ध्यान से सुनिए. The mystery of iniquity has not to do much with the world outside, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो अधर्म का भेद जो है सारे संसार से अत्यधिक संबंध नहीं है, but it got to do with his church in these last days. इस अधर्म का जो भेद के काम जो है, Yes. वो परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर वो अपना हथियार चलाने वाले काम है. You know, the scripture says when the restrainer is taken out of the way, और परमेश्वर का वचन he will be let loose to do what he wants to do. अर्थात परमेश्वर का वचन, Listen carefully. May Yeah. God give you understanding. परमेश्वर आपको समझ दें. अपने अपने बाइबल को ध्यान से देखें, इस अवसर पर कान से सुने. आपका हृदय में यही प्रार्थना हो, प्रभु इस बातों को देखने के लिए समझ की आंखों को खोल दे. Yes. जो रोकने वाला का काम, रोकने वाला उसको रोकने का मार्ग से रोकने वाला उनका रोकने का मार्ग से दूर किया जाए या हटा दिया जाए, तब ये धोखेबाज को अपने प्रभावशाली कार्य करने के लिए जगह मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. Unfortunately, और दुर्भाग्यवश, because our heads are filled with traditions of men, क्योंकि हमारे मस्तिष्क जो है मनुष्यों की भ्रष्ट कल्पना से गढ़ी हुई परंपरागत की शिक्षाओं से भरे होने के कारण we cannot grasp the simple meaning of what Paul says here in this verse. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस प्रेरित, परमेश्वर की दास पौल प्रेरित साधारण शब्द से बताने वाले, प्रकट करने वाले इस बातों को हम समझने में बड़ा कठिन लगता है. You know, the sobering ramifications of what Paul says doesn't penetrate into our minds. जो पौलुस ने जो बताना चाहता है बड़े सरल शब्द से, समझने वाले शब्द से करने के बाद, परंतु हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में वो नहीं प्रवेश नहीं करना नहीं पा रहा है. In other words, what Paul says is this. और दूसरे शब्दों में जो पौलुस क्या कहना चाहता He है, is telling us this one thing. और ये बात को पौलुस कहना In चाहता है, these last इन days, अंतिम दिनों में, which is our day, अर्थात जिस दिन में मैं और आप जीवित in these days in which we are living, और जिन दिनों में मैं और आप जीवित हैं, God is going to remove the restraint that has been on Satan. God is going to remove the restraint that is on Satan. sustaining the Satan. You just listen to what I'm saying. He's going to remove the restraint that is upon Satan. जो शैतान को रोकने वाले, उस रोकने वाले को प्रभु ने, This is the tradition. Though he believes with me in the same thought, tradition is still here. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, God is going to remove the restraint that has been on Satan.
जो शैतान को जो रोक है, शैतान काम करने से जो रोकता है, ध्यान से सुनिए, Very important. महत्वपूर्ण बात है। It is not a matter of laughter, please. आप ये हंसने वाली बात नहीं, थोड़ा सही रूप से God समझिए। is going to lift that restraint which was on Satan all this while. ये समय तक Yes. शैतान के ऊपर जो रोक है, Hmm. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर उसको हटाएगा। He is going to let Satan do things as he wants. और Can you believe that? दूसरे शब्दों में कहने से Yes. शैतान जैसा काम करना चाहता है, Yes. उसको स्वतंत्रता आजादी देगा प्रभु। Which he has never been allowed to do so far in the history of mankind. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Can you imagine that? आप थोड़ा देखिए, मानव जाति के अंदर Yes. अभी तक वो शैतान काम कर नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के ऊपर उसके ऊपर अब तक रोक You लगाई know, और उस रोक को परमेश्वर इन अंतिम दिनों में हटा देगा। he is removing the restraining hand और परमेश्वर ने उस रुकावट को हटाएगा and he will let him go. और उसको आजादी देगा। He will allow him to do things which he has never been allowed to do all these centuries. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये All these centuries. आज दिन तक जितना सदियों से और परमेश्वर ने जो शैतान के ऊपर रोक रखा है, जो शैतान जिस रोक के कारण और अपना युक्ति कर नहीं पाता है, और Hallelujah. परमेश्वर उसकी रास्ता से हटा देगा। Oh my God, may God save us in these days. Nothing else can save us. और हमको कोई भी नहीं बचा सकता है, केवल परमेश्वर ही हमें बचाएगा। That is why the word of God says in the book of Matthew 24, unless the Lord will cut short these days for the sake of his remnant. Oh God. Hallelujah. इस कारण ही प्रभु यीशु Yes. मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार Unless the Lord will do something. और 24वां अध्याय में Yes. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने चुने हुए लोगों को निमित्त Yes. परमेश्वर इन दिनों को Hallelujah. करेगा। Unless the Lord will come in on behalf of his elect and cut short, there will be nothing left, saints of God. That will be the terror that he will go about doing in the earth in those days. जब शैतान को आजादी मिलने के बाद Yes. भयानक विध्वंस का कार्य करेगा, और केवल प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की चुने हुए को निमित्त Yes. उसके काम को विध्वंस करने के लिए प्रकट हो, शीघ्र ही उसका काम के दिनों को, शैतान के काम को दिनों को अपने चुने हुए लोग के निमित्त कम करेगा। Saints of God, listen carefully. इसलिए परमेश्वर के पवित्र लोगों ध्यान, God is speaking to us. परमेश्वर हमसे वार्तालाप करना, God is speaking to you. परमेश्वर आपसे वार्तालाप, God is speaking to me. परमेश्वर मुझसे वार्तालाप। We have entered a period of time that in man's history, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा समय पर, ऐसा घड़ी में मैं और आप पहुंचे हैं, that there has been no time मानव के इतिहास में एक ऐसा और ऐसा कठिनाई समय पर मैं और आप पहुंचा है। You know, those days are ahead of us. क्योंकि वो नाजुक समय जो है शीघ्र ही हमारे दिनों में ही है, The restraining will be removed in these last days. और वो रोक जो है हटा दिया जाएगा। I would like to say this is a prophetic word. मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, ये एक भविष्यवाणी का वचन है, And the Lord knows why He is saying these words to us. क्योंकि प्रभु जानता है क्यों अपने लोगों अर्थात हमसे आज प्रार्थना काल क्यों इन बात को These are days प्रभु जानता that है, we got to be sober-minded saints of God. और इन कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम गंभीरता से रहना। These are the days we must give ourselves for this inward work of the Spirit of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वही दिन है जिस दिन में मैं और आप अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर हमारे जीवन के अंदरूनी काम करने के लिए, उसके लिए पूर्ण रूप से सौंप देना, सुपुर्द करना, अधीन करना। Many are being deceived in these last days. क्योंकि बहुत लोग इन दिनों में भरमाए जा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, Many are being brought into imitations in this hour. और बहुत लोग इस नकली के द्वारा और भरमाए जा रहे हैं, Many are going by outwardness in this hour. क्योंकि बहुत लोग देखी हुई वस्तुओं के पीछे चल दिए।
God in this hour परमेश्वर इस घड़ी पर wants to do a precious work in all of us, saints of अपनी God. असीम करुणा से ध्यान से सुनिए, अपने परमेश्वर का स्वच्छ करुणा से मेरे और आपके जीवन में इन दिनों में अपना अंदरूनी काम करना चाहता है। Many will be deceived, the scripture says. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की वचन कहता है बहुत 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 लोग भरमाए जाएंगे। And we think that we will not be part of that हम अपने विषय पर आराम से बैठे, हम तो उसमें नहीं आएंगे, because we go to Good Samaritan fellowship. क्योंकि हम गुड समारिटन फेलोशिप में हैं, इसलिए हम में उजाल में नहीं। That is not your guarantee, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्पष्टता से जान लीजिए, अच्छी तरफ जान लिए, आपके लिए ये कारण के ये गारंटी नहीं। That is not the guarantee for any one of us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम में से किसी को ये कोई गारंटी नहीं है। The guarantee is that we give ourselves to that inward work of God in these days, saints of God. Hallelujah. मेरे और आपके बचाव के लिए Yes. गारंटी एक ही है। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना पूर्वक सुनिए, मुझको और आपको इस काम से बचाव के लिए एक ही उपाय है, अर्थात मैं और आप इस घड़ी में जो परमेश्वर अपने शेष लोगों को जीवन की भीतरी में जो अंदरूनी काम करना चाहता है उसके पूर्ण रूप से सुपुर्द करते हुए उसकी काम के लिए उसकी हाथ के अधीन में Yes. रहना है। Presence. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसकी उपस्थिति को पीछे पड़ना मेरे और आपके I'm समय आ talking गया। about a hunger for His presence and person. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस व्यक्ति का Gives me, O Lord, a heart that's soft. Remove my heart of stone. Oh, may I ever yield to you. Take your will for my own. Take your will for my own. Grant me, O Lord, a heart that's pure, that I will single be your presence seeking with the saints, pursuing faithfully. Pursuing faithfully. Grant me,